अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री का टॉपिक यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। सबसे पहले अगर हम मेडिकल यूजेस की बात करें तो आपके पास आयोडीन 131 जो है वो यूज़ किया जाता है टू डायग्नोज एंड ट्रीट थायराइड डिसऑर्डर्स सच एज हाइपरथायराइडिज्म एंड थायराइड कैंसर। ठीक है, अगर आपने थायराइड कैंसर या हाइपरथायराइडिज्म को डायग्नोज करवाना है तो आयोडीन 131 जो है वो आपके लिए हेल्पफुल है टू डायग्नोज दीज डिजीजेस। Iodine 131 can also be used as a tracer to study thyroid function and monitor the effectiveness of thyroid treatment. Iodine 131 जो है वो आपके पास एज अ ट्रेसर भी होता है ताकि आप स्टडी कर सको थायराइड फंक्शन और मॉनिटर कर सको इफेक्टिवनेस ऑफ थायराइड ट्रीटमेंट्स। Iodine 123 is used to image the brain. Iodine 123 से जो आप ब्रेन की इमेजिंग भी कर सकते हो। Cobalt 60 is extensively used in radiotherapy for treating cancer. ठीक है, Cobalt 60 जो है वो आप रेडियोथेरेपी में अगर आपने कैंसर की ट्रीटमेंट करवानी है तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। Industrial uses. Iodine 131 is used in the oil and gas industry to detect leaks in pipelines and underground reservoirs. ठीक है, आयोडीन 131 को आप यूज़ कर सकते हो अगर आपकी गैस लाइन के अंदर लीक्स आ रहे हैं या जो अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स हैं वहाँ पर अगर आपने कुछ डिफेक्ट्स को देखना है, ठीक है, तो आप आयोडीन 131 को यूज़ कर सकते हैं। सोडियम 23 is used to trace the flow of liquids in pipes and systems, helping to detect leaks and monitor fluid dynamics in industrial processes. अगर आपने किसी पाइप या सिस्टम से फ्लो को जो है वो ट्रेस करना है तो आप सोडियम 24 को यूज़ कर सकते हैं और ये आपको हेल्प करेगा कि आप जो है लीक्स को डिटेक्ट कर सको और जो आपकी फ्लूइड डायनामिक्स है उस फ्लो की आप उसको मॉनिटर कर सको इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस ऑल्सो। It is used to study the effects of corrosion in metals and pipelines, providing valuable data for preventive maintenance. ठीक है, जो आपके पास corrosion हो रही है उसके बारे में भी आप स्टडी कर सकते हो और जो आपने preventive maintenance करवानी है उस हिसाब से भी आप इसकी जो स्टडी कर सकते हो। Cobalt 60 is used to sterilize medical equipment, food and other products through irradiation. कोबाल्ट 60 को जो है आप यूज़ कर सकते हो मेडिकल इक्विपमेंट की सफाई के लिए, अगर आपने किसी फूड को जो स्टरलाइज करना है या अगर आपके कोई दूसरा प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आप स्टरलाइजेशन कर सकते हो तो कोबाल्ट 60 आपके पास अवेलेबल होगा कि आप उसको यूज़ करके तो स्टरलाइजेशन करवा सको थ्रू इरेडिएशन। द रेडिएशन किल्स बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर पैथोजन इंश्योरिंग द प्रोडक्ट्स आर सेफ फॉर यूज़। ठीक है, जो रेडिएशन पास ऑन होगी उससे क्या होगा, जो आपके बैक्टीरिया या वायरसेस है या दूसरे जो जरासीम है जिन जो आपके लिए हेल्थ के लिए जो है नुकसानदेह हैं वो क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे और आपके पास ये श्योरिटी होगी कि ये प्रोडक्ट आपके यूज़ के लिए क्या है, सेफ है। Cobalt 60 is used in industrial radiography to inspect the integrity of materials and structures such as welds, pipes and aircraft parts. अगर आपने वेल्ड चेक करना है कि वेल्ड की क्वालिटी क्या है या आपके पास पाइप्स के जो जॉइंट्स हैं वो उसकी क्वालिटी क्या है, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स की जॉइंट अगर आपने चेक करनी है तो Cobalt 60 आपके पास जो है वो रोल प्ले करेगा इन तमाम चीज़ों के लिए। रिसर्च यूज Carbon-14 is used to determine the age of archaeological and geological samples such as fossils and mummies. अगर आपने किसी चीज़ की हिस्ट्री मालूम करनी है तो आप कार्बन-14 को यूज़ करोगे तो वो आपको बता देगा about the age of that particular samples. Now that's all about the uses of isotopes. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to your friends and press the bell icon for the subscription in order to get notification for all the videos which will be uploaded in future. Until next video, take care. Allah Hafiz.